नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर आगरा से है, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने को लेकर आगरा के अंबे हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान अंबे हॉस्पिटल के डायरेक्टर व प्रदेशाध्यक्ष चिकित्सा मंच अपना दल एस पार्टी डॉक्टर महेश चौधरी ने चौधरी चरण सिंह के बारे में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा मंच अपना दल एस पार्टी उत्तर प्रदेश एवं चेयरमैन अंबे हॉस्पिटल रामबाग आगरा। चौधरी साहब, आज प्रेस वार्ता रखी है, क्या उद्देश्य है आपका प्रेस वार्ता करने का? देखिए, आज का प्रेस वार्ता का हमारा मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे मार्गदर्शक और हमारे जो है पूर्वज स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि दी है डबल इंजन की सरकार ने। हम उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह एक वो हस्ती थी हमारे समाज की, और वो ऐसे हमारे मार्गदर्शक थे कि उन्होंने कभी भी किसी की जाति की और किसी की बिरादरी की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा समाज के लिए, समाज के हित के लिए, किसानों, शोषितों और वंचितों के लिए हक की लड़ाई लड़ी, और हमेशा किसानों के मसीहा के रूप में उनकी पहचान और आज भी है और आगे भी रहेगी। मैं शीर्ष नेतृत्व हमारी परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन पटेल जी को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन के माध्यम से आज हमको जो सम्मान मिला है, हमारे समाज की बात है, बड़े गौरव की बात है कि हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने अपने जीवन परिचय में, अपने जीवन के कार्यकाल में जिस समय प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने हमेशा किसान के ही मुद्दे उठाए कि किसान के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कभी भी यह लड़ाई नहीं लड़ी कि हम एक समाज के नेता हैं या एक बिरादरी के नेता हैं, और कुछ लोग, कुछ समाज के लोग ऐसे भी हैं। मैं अपनी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बिरादरी या एक समाज के माध्यम से कभी आप प्राइम मिनिस्टर या सीएम बनने की कोशिश करते हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अधिकार और अधिकार मांगना ये एक आम जनमानस का कार्य है, पर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला, शोषित और वंचित की लड़ाई लड़ने वाला ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। इन जो भी हमारे किसानों के हित की बात करेगा, हमारे समाज की बात करेगा, और ओबीसी, एससी, एसटी एवं सभी जाति और धर्म के साथ में जो व्यक्ति बात करेगा, हम तो उसी पार्टी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, नव अध्याय, जय किसान। आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले लोगों की ये चर्चा है कि चुनाव से पहले भारत रत्न देना चुनावी हिस्ट्री? देखिए, ऐसा नहीं है, ये तो हमारे बहुत पहले देना चाहिए, वो चुनाव से पहले क्यों? देखिए, किसी भी अगर हम कार्य को कर रहे होते हैं तो कार्य का डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त भी लगता है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी उन्होंने निर्णय लिया, डबल इंजन की सरकार ने कभी भी किसानों के हित की लड़ाई के लिए हमेशा अच्छे ही उद्देश्य लिए, अच्छे निर्णय लिए, और जब आज उन्होंने अगर निर्णय लिया है तो कम से कम हमारे समाज के और एक हक और अधिकार के, और ऐसे किसी किसानों के मसीहा के लिए भारत रत्न की उपाधि दी है। इसके लिए मैं तो अपनी तरफ से कहूँगा कि आने वाले इस जो है 12 तारीख को, सोमवार को, चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर आगरा जनपद में किसी भी एक जगह जाकर के अपनी जाट समाज के लोग अपने अपने घर से दूध लेके आएंगे, और दूध से हम नहलाएंगे उनको, और नहलाने के बाद गुड़ बांटेंगे। हमारे अंदर तो खुशी का उत्साह है। तो आज ही कर देना चाहिए। मैं आपका छोटा भाई गोपाल चार, अपना दल लेस का महानगर अध्यक्ष। जी गोपाल जी, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी ने की घोषणा की, क्या कहेंगे इस बारे में और कितना? चौधरी चरण सिंह जी की पहली विशेषता ये थी कि उन्होंने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत तक के सारे किसानों को जोड़ा। वो हमारे नेता हैं, हम पूंजीवर जाट समाज का सम्मान करते हैं, वो हमारे पूंजीवर है, लेकिन जाट से पहले वो एक भारत के एक किसान थे, और उन्होंने दक्षिणी भारत तक के किसानों को जोड़ा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसानों को जोड़ना, पूरे भारत के किसानों को एक सूत्र में जोड़ना। चौधरी चरण सिंह जी एक बात कहते थे कि देश के विकास की रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाती है, और उस पर उन्होंने
वो भूमि पुत्र थे, वो पूर्ण रूप से किसान पुत्र थे। उन्होंने शोषित, पीड़ित, दलित, वंचितों के साथ काम किया। 1977 की जो इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लगाया, चौधरी चरण सिंह जी एक किसान के ऐसे नेता थे जो डट के आपातकाल के अंदर उन्होंने कांग्रेस की सरकार का आपातकाल का मुकाबला किया और अपने सिद्धांतों से वो नहीं हटे। इसलिए हम बहुत, आज हमें इतनी प्रसन्नता है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया है। एनडीए गठबंधन को ये एक सद्बुद्धि मिली। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत हृदय की अनंत गहराई से शुभकामना देता हूं कि आपने जाटों को सम्मान तो दिया, चाहे देर से सही, अबेर से सही, लेकिन आपने जाटों का मान रखा, जाटों का सम्मान रखा। इसलिए मैं एनडीए के गठबंधन के सभी दलों को बहुत बधाई देता हूं और खासकर अनुप्रिया पटेल जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनको भी बधाई देता हूं क्योंकि वो भी एक एनडीए गठबंधन का एक। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जाहिर है केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसको लेकर देशवासियों में खुशी की लहर है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।